हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ बेसल फंक्शन। ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ बेसल फंक्शन क्या है कि अगर आप इंटीग्रेशन निकालिए 0 to 1 एक्स जे एन अल्फा एक्स, जे एन क्या है, जे एन आपका है बेसल फंक्शन। सो जे एन यानी बेसल फंक्शन अगर फंक्शन है अल्फा एक्स का और बेसल फंक्शन फंक्शन है बीटा एक्स का, तो डी एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। मतलब एक्स जे एन अल्फा एक्स जे एन बीटा एक्स का इंटीग्रेशन 0 होगा फ्रॉम 0 to 1 एंड वी आर गोइंग टू प्रूव दैट अगर बीटा और अल्फा सेम है तो ये हो जाएगा जे एन अल्फा एक्स, जे एन अल्फा एक्स। तो इसकी वैल्यू जीरो नहीं होती है, ये होती है जे एन डैश अल्फा का होल स्क्वायर। जे एन डैश का मतलब है कि आप डी जे एन अपॉन डी एक्स, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, ओके राइट। एंड वेयर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ जे एन एक्स। तो यहाँ पे जो अल्फा बीटा है वो बेसिकली क्या है, जे एन एक्स इज इक्वल टू जीरो का रूट है। दैट मीन्स jn alpha is equal to 0 and jn beta is also equal to 0। इस इक्वेशन का रूट होने का मतलब क्या है कि ये सेटिस्फाई करेगा। ओके, सो लेट्स प्रूव वन बाय वन। सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे, फिर उसके बाद ये रिजल्ट प्रूव करेंगे। ओके या सो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे बेजल इक्वेशन। सो बेजल इक्वेशंस क्या होता है, या बेजल डिफरेंशियल इक्वेशन, बेजल्स इक्वेशन या बेजल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0, ये होता है। और इसका जो सोल्यूशन होता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, यही क्या होता है आपका बेजल फंक्शन होता है। तो इसका जो सोल्यूशन है वाई इज इक्वल टू, इट इज नथिंग बट इट इज जे एन एक्स। ओके, जे एन एक्स, राइट। तो अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सोल्यूशन है जे एन एक्स। इसका सोल्यूशन क्या है, जे एन एक्स है। तो अगर हम x की जगह अल्फा एक्स रख दें इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, x की जगह जब अल्फा एक्स रखेंगे तो यह जाएगा अल्फा एक्स का होल स्क्वायर, जहाँ x है वहाँ अल्फा एक्स, सो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, देन यू हैव अल्फा एक्स डी वाई बाई डी एक्स। एक्स की जगह क्या है अल्फा एक्स, ओके राइट। एंड देन यू हैव y को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, यहीं लिखा रहने देते हैं। और यहाँ भी तो होगा, यहाँ भी मिस्टेक है, सो यहाँ भी आपका अल्फा एक्स, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ अल्फा एक्स रख दीजिए। और फिर यू हैव हियर अल्फा एक्स का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। इतना हो जाएगा आपके पास। इसको सॉल्व करोगे तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो अगर आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सोल्यूशन है y बराबर जे एन एक्स। तो अगर आपका इक्वेशन में x की जगह अल्फा x है तो आपके पास सोल्यूशन क्या हो जाएगा, योर सोल्यूशन इज नथिंग बट y इज फंक्शन ऑफ जे एन अल्फा एक्स, राइट। अगर यहाँ पे पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में x है तो यहाँ जे एन एक्स है, और अगर पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में x की जगह अल्फा एक्स रख दोगे तो ये y जो सोल्यूशन हो जाएगा, दैट मीन्स y इज इक्वल टू जे एन अल्फा एक्स। ओके राइट। सो इसको थोड़ा सा सॉल्व अगर हम करें तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी टू वाई, व्हाट इज डी अल्फा एक्स का होल स्क्वायर। ये एक्चुअल में जो है डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, दैट इज डी एक्स का होल स्क्वायर, है ना। सो इतना है। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, डी अल्फा एक्स इसका होल स्क्वायर, इसका जो मतलब है वो ये है कि डी अल्फा एक्स इसका होल स्क्वायर, राइट, डी अल्फा एक्स इसका होल स्क्वायर। तो अल्फा कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन अंदर जाएगा, इट विल बिकम अल्फा, इट विल बिकम अल्फा डी एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर जब करोगे तो डी एक्स का भी स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा का भी स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर, और डी एक्स का होल स्क्वायर को आप लिख सकते हो डी एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स योर डी अल्फा एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट it is your alpha square dx square, okay right। then you have alpha x dy
यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन अंदर गया तो अल्फा बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा dx। फिर ये हो गया अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, जहाँ पे y क्या है, y इज योर बेसल फंक्शन jn अल्फा एक्स। ओके, तो ये आ जाएगा। अब कुछ कैंसिल हो जाएगा इसमें, देखते हैं क्या कैंसिल होगा। सो कैंसिल हो जाएगा अल्फा स्क्वायर कैंसिल, ये न्यूमरेटर में है, ये नीचे डिनोमिनेटर में है। अल्फा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में कैंसिल, तो योर इक्वेशन विल बिकम एक्स स्क्वायर d2y upon dx square, then you have x dy by dx, then you have alpha square x square minus n square is equal to y बराबर 0। इतनी वैल्यू आ जाएगी। ओके, और इसका जो सोल्यूशन है दैट मीन्स y बराबर ये है jn अल्फा x। ओके, y बराबर jn अल्फा x। अब jn अल्फा x आप निकालना क्यों चाह रहे थे, तो क्योंकि आपको यही तो प्रूफ करना है, jn अल्फा x लाना है यहाँ पे। ओके, तो इसलिए हमने इतना निकाल लिया। So let's call this differential equation as your equation number 1. Okay, so ये आपके पास आ गया equation 1। Similarly अगर हम यहाँ पे x स्क्वायर d2 y की जगह z ले लें, dx स्क्वायर मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन जो है अगर z हो जाए y की जगह तो d2z अपॉन dx स्क्वायर प्लस x dz अपॉन dx प्लस अल्फा की जगह बीटा ले लें तो बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर z बराबर 0। तो z बराबर क्या जाएगा, तो अगर y यहाँ पे था तो सोल्यूशन था y बराबर jn अल्फा x, बस यहाँ पे अल्फा आ रहा है। तो अगर हम अल्फा को बीटा से रिप्लेस कर दें y को z से तो क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा z इज इक्वल टू jn बीटा x। ओके, तो ये हमारे पास आ गया, तो jn बीटा x z इज इक्वल टू jn बीटा x आ जाएगा। लेट्स कॉल दिस एज योर इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं दोनों इक्वेशन को अरेंज करके देखेंगे कि क्या आ रहा है। ओके, सो लेट्स मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 z बाई x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इक्वेशन 2 में इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे y बाई x से। सो इक्वेशन 1 में z बाई x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पूरा z बाई x हो जाएगा। ओके, तो पूरा इस वाले टर्म में मल्टीप्लिकेशन, इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में सो कर देते हैं। सो ये हो जाएगा z बाई x, देन यू हैव x स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट लिख रहे हैं उसमें z बाई x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर, देन यू हैव z बाई x हियर और ये हो जाएगा x dy बाई dx, फिर आपके पास आ जाएगा z बाई x x dy बाई dx, देन यू हैव z बाई x अल्फा स्क्वायर x स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, इतना हो जाएगा। फिर माइनस इक्वेशन 2 में y बाई x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इक्वेशन 1 था, इसमें जब z बाई x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और 0 में तो 0 ही देगा। इस वाले इक्वेशन में जब मल्टीप्लाई करेंगे y बाई x से तो यहाँ y बाई x, यहाँ y बाई x आ जाएगा, यहाँ y बाई x आ जाएगा 0। तो RHS को सब्ट्रैक्ट करेंगे RHS से, LHS को LHS से, तो 0 में से 0 जाएगा, 0 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा y बाई x, so let's use a bracket here, y by x square d2z upon dx square, then you have so y by x और यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा ले रहे हैं तो x स्क्वायर d2z upon dx स्क्वायर, फिर है प्लस x dz by dx, फिर आपके पास है प्लस बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अभी LHS से चल रहा है, बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड माइनस एन स्क्वायर इंटू जेड, माइनस एन स्क्वायर यहाँ होगा y, सॉरी है ना, यहाँ y था, देखो इक्वेशन 1 में यहाँ y था, ये छूट गया था। ओके, बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर जेड इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू थी 0
और इस y बाई एक्स के बाद ये सेकंड इक्वेशन, इसकी भी वैल्यू 0 है, तो ये आ गया RHS 0 माइनस 0। ओके, तो ये आपके पास आ गया, राइट। ओके, तो x यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा ZX d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ बच जाएगा Z dy बाई डी एक्स, फिर ये हो जाएगा आपके पास YZ, या ऐसा लिख सकते हैं हम लोग इसको, अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और ये हो गया वाई जेड अपान एक्स, वाई जेड अपान एक्स। ओके, वाई बाई एक्स अंदर जाएगा तो माइनस वाई बाई एक्स एक्स स्क्वायर डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर माइनस वाई बाई एक्स यहाँ भी आएगा, एक्स डी जेड बाई डी एक्स, फिर माइनस वाई बाई एक्स यहाँ भी आएगा, माइनस बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और y बाई एक्स जब यहाँ आएगा तो ये बन जाएगा y z अपान एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, सो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जैसे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन इसको एक साथ लिखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर को एक साथ लिखेंगे, और जो वाई जेड अपान एक्स है इसको एक साथ लिखेंगे। सो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा जेड एक्स डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर, और फिर यहाँ भी आपके पास है, सो यहाँ से x से एक x कैंसिल, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन यहाँ पे, तो ये जाएगा माइनस एक्स वाई या वाई एक्स माइनस एक्स वाई डी टू जेड अपान डी एक्स स्क्वायर। ओके, राइट। फिर इसके बाद हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो फर्स्ट ऑर्डर यहाँ से ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन जेड डी वाई बाई डी एक्स, एंड यू हैव जेड डी वाई बाई डी एक्स माइनस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन ये, फिर उसके बाद माइनस वाई डी जेड बाई डी एक्स। ओके, राइट। फिर अब कौन सा टर्म बच गया, ये बच गया, ये बच गया। ओके, सो लेट्स टेक y बाई वाई जेड अपान एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो y जेड अपान एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कॉमन जब लेंगे तो क्या बचेगा, तो आपके पास आ जाएगा प्लस y जेड अपान एक्स कॉमन, तो इस वाले ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस इस वाले ब्रैकेट में बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ओके, ये LHS आ गया, पूरा टर्म हमने लिख लिया, बराबर हो जाएगा 0, ये वैल्यू आ गई आपके पास। ओके, सो अगर हम x देखें तो यहाँ से कॉमन हो सकता है, कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास z डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई डी टू जेड अपान डी एक्स स्क्वायर। ओके, देन यू हैव z डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई डी जेड बाई डी एक्स, राइट। फिर माइनस एन स्क्वायर यहाँ है और माइनस, सो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यहाँ माइनस अंदर जाएगा तो माइनस बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो ये कैंसिल और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो टर्म है वाई जेड अपान एक्स, यहाँ पे जो टर्म है इसको जब सॉल्व करोगे यू विल गेट अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और ये पूरा LHS हो गया बराबर RHS विच इज़ 0। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी, और फिर से हम लोग देखें तो कुछ कट पिट रहा है, आंसर है यस, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो आ जाएगा x z डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई डी टू जेड अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस जेड डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई डी जेड बाई डी एक्स प्लस एक्स को यहाँ लिख सकते हो आप या कहीं भी लिख लो, इनटू में है तो कहीं भी लिख सकते हो, चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो, और वाई जेड बराबर 0। ओके, ये वैल्यू आ गई आपके पास, और इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 3। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन 3। तो हमारे पास दो डिफरेंशियल इक्वेशन था, उसको हमने अरेंज किया और इस तरीके से आपके पास इक्वेशन आ गया। लेट्स कंसीडर डी बाई डी एक्स ऑफ
एक्स जेड माइनस सॉरी एक्स जेड डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई डी जेड बाई डी एक्स। अगर आप इसका डिफ्रेंसिएशन निकालोगे तो क्या आएगा, देखते हैं क्या आएगा डिफ्रेंसिएशन। तो इसमें तीन फंक्शन है। सबसे पहले डिफ्रेंसिएशन जब होगा तो ये पूरा डी वाई डी एक्स अंदर जाएगा, ओके। तो ये हो जाएगा एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, देन यू हैव माइनस डी वाई बाई सॉरी दिस इज एक्स जेड राइट, यहाँ पे जेड है। फिर क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स, डोंट यूज कर्ली ब्रैकेट, यूज स्मॉल ब्रैकेट, ओके। देन यू हैव डी बाई डी एक्स एक्स वाई डी जेड बाई डी एक्स, ओके राइट। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, चलो वैल्यू देख लेते हैं। तो आरएचएस को सॉल्व करते हैं। तो पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो एक्स का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन थर्ड फंक्शन, सो जेड डी वाई बाई डी एक्स प्लस फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो डी जेड बाई डी एक्स आ जाएगा, ओके। देन यू हैव डी वाई बाई डी एक्स, फिर फर्स्ट सेकंड फंक्शन, फर्स्ट इंटू सेकंड और फिर थर्ड का डिफरेंशिएशन, मतलब एक एक करके आपको करना है, ओके राइट। तो इस तरीके से तीन फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा डिफरेंशिएशन, सेकंड थर्ड, फिर प्लस फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर इस तरीके फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड का डिफरेंशिएशन। तो हम लोग करते क्या है, माइनस से मल्टीप्लाई है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा जब करेंगे, ओके। या लेट्स डू दैट। सो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस के वजह से हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज कर ले, वाई डी जेड बाई डी एक्स प्लस फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन इंटू थर्ड फंक्शन डी जेड बाई डी एक्स, फिर इसके बाद है प्लस फर्स्ट सेकंड फंक्शन एक्स वाई डी बाई डी एक्स डी जेड बाई डी एक्स, डी जेड बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन राइट। तो कैसे लिखेंगे, डी बाई डी एक्स डी जेड बाई डी एक्स, ओके। इतनी वैल्यू आ गई राइट। एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1, फिर ये हो गया z और ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस एक्स डी जेड बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर हो जाएगा एक्स जेड, डी बाई डी एक्स यहाँ है और y का डी बाई डी एक्स यहाँ पे है, तो इसका मतलब y का दो बार डिफरेंशिएशन, सो वी कैन राइट डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ओके। या और माइनस को अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। सबसे पहले माइनस गया अंदर तो यहाँ गया माइनस, फिर x का डिफरेंशिएशन 1, देन यू हैव y, इसके बाद आ जाएगा डी जेड बाई डी एक्स, फिर ये माइनस यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स डी जेड बाई डी एक्स, फिर ये माइनस अंदर जाएगा, ये हो जाएगा x y एंड दिस इज डी बाई डी एक्स, फिर डी बाई डी एक्स जेड का, तो इसका मतलब दो बार जेड का डिफरेंशिएशन। हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ओके। इस तरीके से लिख सकते हैं, ओके राइट। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, यस कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ x डी जेड बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो एक ब्रैकेट लगा लेते हैं ऐसे जिससे लगे कि अलग अलग है, फिर यही सेम टर्म यहाँ है डी वाई बाई डी एक्स और डी जेड बाई डी एक्स, ओके। बस ये इधर लिखा है और ये इधर लिखा है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है राइट। तो ये प्लस है, ये माइनस है, इसका मतलब ये टर्म पूरा प्लस माइनस कैंसिल हो गया एंड यू विल हैव, लेट्स फर्स्ट राइट द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में देखें तो एक्स जेड है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई है डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर, तो एक्स दोनों में कॉमन है, निकाल लेते हैं और आपके पास आ जाएगा, यहाँ बचेगा जेड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ क्या बचेगा वाई एक्सक्यूज मी डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर, और इतना गया। फिर इसके बाद ये टर्म बचा है और ये टर्म, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, सो जेड डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, ये वाला माइनस वाई डी जेड बाई डी एक्स, और कोई टर्म है नहीं, इतना टर्म है आपके पास, ओके। तो अगर हम ये डिफरेंशिएशन निकालते हैं
ये वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू इतनी आ रही है। ओके, ठीक है, इतनी वैल्यू आ रही है। एंड दिस इज व्हाट, अगर हम इक्वेशन 3 में देखें राइट, तो x, ओके, एक्स जेड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स जेड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस जेड डी वाई बाई डी एक्स प्लस जेड डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई डी जेड बाई डी एक्स माइनस वाई डी जेड बाई डी एक्स। इसका मतलब है कि ये जो आर एच एस में आ रही है वैल्यू, ये तो इक्वेशन 3 में है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज जस्ट ये वैल्यू डी बाई डी एक्स जेड डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई डी जेड बाई डी एक्स। so let's use that. So using equation 3 we can write now d by dx xz dy by dx minus xy dz by dx minus xy dz by dx। ओके, ये इक्वेशन 3 में हम लोगों ने इस पूरे की वैल्यू इक्वेशन 3 में है, यहाँ पे रख दिया, तो बचेगा क्या, प्लस एक्स अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो प्लस एक्स अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, देन यू हैव वाई जेड, ओके, इक्वल टू 0, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, राइट। ओके, सो अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट जब करेंगे तो ये हो जाएगा, सबसे पहले इंटीग्रेट करने से पहले वेरिएबल सेपरेबल बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा डी एक्स, या ऐसा कर लेते हैं डी एक्स से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो लेट्स मल्टीप्लाई इट बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स जेड डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई डी जेड बाई डी एक्स। ओके, तो डी एक्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 0, दिस इज डी एक्स, इसके बाद हो जाएगा एक्स अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर वाई जेड डी एक्स, और इधर हो जाएगा 0 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट इट, सो इधर भी इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन, लिमिट 0 to 1, क्योंकि 0 to 1 निकालना है, 0 to 1 0 to 1। ओके, ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ है 0 का इंटीग्रेशन 0, दैट मीन्स इट विल बिकम 0, और इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, अगर आपके पास कोई फंक्शन है, मान लो फंक्शन एफ है, उसका डिफरेंशिएशन है डी एफ बाई डी एक्स हो गया, इंटीग्रेट करोगे तो ये वैल्यू देगा आपको, जस्ट मान लो यहाँ पे लिमिट है a, यहाँ पे b, तो फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम यू विल गेट एफ एक्स, मतलब ये f आपको देगा, डिफरेंशिएशन का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो f देगा लिमिट a टू b, इसका मतलब ये जो टर्म है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, दिस इज योर f, इसको हम लोग यूज कर लेते हैं फंडामेंटल थ्योरम को, तो फंडामेंटल थ्योरम से ये जस्ट इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स जेड डी वाई बाई डी एक्स, तो इट इज जस्ट एक्स जेड डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई डी जेड बाई डी एक्स फंडामेंटल थ्योरम से, और यहाँ लिमिट हो गई 0 और यहाँ हो गया 1। ओके, राइट, फिर इसके बाद इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन तो हमें नहीं पता है, हाँ, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, देन यू हैव 0 to 1। ओके, इसके बाद क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ओके, राइट, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, और इसको हम लोग एक्स वाई जेड, तो y आपके पास क्या था, इक्वेशन 1 में देखो y क्या था, इक्वेशन 1 के जस्ट बगल में हमने लिखा था, y आपके पास है jn अल्फा x, z क्या है jn बीटा x, ये वैल्यू यूज कर लेते हैं, 1 सेकेंड, सो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, राइट, और इसको हम लोग अगर लिमिट रखेंगे तो इसमें एक बार रखेंगे x बराबर 1, सो अपर लिमिट हो जाएगी, तो अपर लिमिट x बराबर 1 रखोगे तो यहाँ 1 हो जाएगा,
1 z dy by dx की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये तो हमें पता ही नहीं ना, तो इसको ऐसे लिख देंगे। फिर यहाँ पे 1 रखेंगे, y dz by dx की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या होगा, तो यहाँ पे 0 इंटू z dy by dx की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 माइनस लोअर लिमिट होता है तो माइनस यहाँ आ गया और यहाँ प्लस हो जाएगा 0 y dz by dx एट x इज इक्वल टू 0। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने कर दिया, इतनी वैल्यू आ जाएगी। फिर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, यू हैव 0 to 1 x, y की वैल्यू क्या है, यू नो दैट jn अल्फा x, z की वैल्यू क्या है, यू आल्सो नो दैट z की वैल्यू है jn बीटा x, फिर है dx इज इक्वल टू 0। अब देखो ये 1 है, ये z dy by dx, तो z dy by dx माइनस y dz by dx, इसकी भी वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पे, इसकी भी वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं दोनों को एक साथ। ओके, माइनस 0, ये कुछ फाइनाइट क्वांटिटी है, 0 इंटू दिस क्वांटिटी 0, 0 इंटू दिस क्वांटिटी 0, तो ये पूरा 0 हो गया। फिर आपके पास आ जाएगा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x jn अल्फा x jn बीटा x एंड dx इज इक्वल टू 0। हमें यही इंटीग्रेशन तो निकालना है, लेकिन अभी हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। ओके राइट, तो इसकी वैल्यू क्या होगी हम लोग निकाल लेंगे, तो हमारा ये इंटीग्रेशन का मान पता चल जाएगा एंड दैट शुड बी 0। ये इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। देखते हैं। सो आपको पता है कि y जो है, y क्या है, सिंस y इज योर jn अल्फा x, z इज योर jn बीटा x, तो अगर हम dy by dx निकालेंगे, क्योंकि इसकी ज़रूरत है आपको ये टर्म निकालने के लिए, dy by dx है, तो अगर dy by dx निकालेंगे तो ये हो जाएगा dj by dx, और उसको हम लोग डिनोट कर देते हैं jn डैश से। सिमिलरली dz by dx अगर निकालोगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, jn डैश बीटा x, इतनी वैल्यू आ जाएगी। कंसीडर जो हमें निकालना है, क्या निकालना है, ये टर्म निकालना है z dy by dx माइनस y dz by dx एट x इज इक्वल टू 1। ओके, तो z की वैल्यू क्या है, jn बीटा x है, एंड देन यू हैव dy by dx, dy by dx की वैल्यू क्या है, jn डैश अल्फा x, डैश का मतलब है jn का एक बार डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में, फिर है y दैट इज jn अल्फा x, और उसके बाद क्या है dz by dx jn डैश बीटा x, और इसकी वैल्यू कितने पे निकाल रहे हो, x इज इक्वल टू 1 पे। सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा jn बीटा x इज इक्वल टू 1, तो 1 इंटू बीटा, बीटा बचेगा। सिमिलरली ये हो जाएगा jn डैश अल्फा माइनस jn अल्फा jn डैश बीटा, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ओके, since given alpha and beta are the solutions of jn x is equal to 0, इसका सोल्यूशन है, तो अगर अल्फा बीटा इसका सोल्यूशन है तो मतलब ये सेटिस्फाई करेगा, तो jn अल्फा इज इक्वल टू 0 और x बराबर बीटा रख दो तो उसको भी सेटिस्फाई करेगा ये इक्वेशन, jn बीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि हम जो ये लेके चले हैं यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं jn बीटा की वैल्यू 0, jn डैश अल्फा माइनस jn अल्फा की वैल्यू 0, jn डैश बीटा, तो 0 इंटू jn डैश अल्फा, 0 इंटू jn डैश बीटा, ये आ जाएगा 0। दैट मीन्स योर दिस वैल्यू z dy by dx माइनस y dz by dx at x is equal to 1, it has come 0। ठीक है, so let's substitute this value here, yeah, so यहाँ पे इसकी वैल्यू हम लोगों ने 0 पाया। ओके, सो 0, दिस इज 0 प्लस
अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, एंड लेट्स कॉल दिस इक्वेशन एज, इसका नाम दे देते हैं कुछ, इसको नाम देते हैं इक्वेशन फिफ्थ या इक्वेशन 5। और हमारे पास ये जो वैल्यू आई है या सो दिस इज योर ओके ओके राइट। सो ये जो वैल्यू आई है आपके पास जे एन डैश इज इक्वल टू राइट, सो दिस इज योर इक्वेशन 1, इक्वेशन 5 सॉरी। अब यहाँ पे हम लोग ये वैल्यू रखेंगे, ये 0 हो गया, फिर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, फिर उसके बाद ये पूरी वैल्यू, तो ये आ जाएगा 0 to 1 x jn अल्फा x jn बीटा x dx इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 5 से राइट। तो 0 कोई मतलब नहीं, सिंस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, जनरली अल्फा बीटा सेम नहीं हो सकते हैं, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं दोनों साइड अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर से, तो आपके पास जस्ट आ जाएगा 0 to 1 x jn अल्फा x jn बीटा x dx इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर लिया। लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट कि अगर अल्फा और बीटा बराबर हो तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या होगी, उस केस में इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी। ओके राइट, तो निकालते हैं हम लोग। तो हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें प्रूफ करना है, सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, 0 to 1 x jn अल्फा x is equal to half jn डैश अल्फा का होल स्क्वायर, इतना प्रूफ करना है। ओके सो इसको हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कैसे प्रूफ होगा। तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं इक्वेशन 5। सो इक्वेशन 5 क्या है, इक्वेशन 5 आपके पास है, इक्वेशन 5 है, देखते हैं क्या है। तो दिस वाज योर इक्वेशन 5, 1 सेकेंड, या इट इज हियर। तो इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, ओके लेट्स कॉपी दैट, और राइट तो इसको यहाँ से कॉपी करके और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको ले जा करके वहाँ पे पेस्ट करेंगे, राइट। सो लेट्स पेस्ट इट, या सो इट इज हियर, इक्वेशन 5 आ गया, ठीक है। तो इक्वेशन 5 में हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी है, और अल्फा इज इक्वल टू बीटा अभी हम लोग नहीं रखेंगे, राइट। तो देखते हैं क्या होता है। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कंसीडर, ये वैल्यू हम लोगों ने निकाला था, तो z बराबर, तो z dy बाई डी एक्स माइनस वाई डी जेड बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू जो आई थी क्या आई थी, सो z की वैल्यू है जे एन बीटा एक्स डी बाई डी एक्स, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है जे एन अल्फा एक्स माइनस y की वैल्यू है जे एन अल्फा एक्स, तो डी बाई डी एक्स, जेड की वैल्यू क्या है जे एन बीटा एक्स, ओके राइट। तो ये आ गया इतना जे एन बीटा एक्स, इसको अगर हम चेन रूल से लिखें तो क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी अल्फा एक्स, क्योंकि जे एन को मान लो ये अल्फा एक्स का फंक्शन है, यहाँ पे मानना क्या तो है ही, इसको कुछ अलग वेरिएबल अगर हम मान लें और इसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो चेन रूल क्या बोलता है, चेन रूल बोलता है कि आप इस तरीके से कर दीजिए और फिर ये जो आपने डिफ्रेंशिएशन किया इसका डिफ्रेंशिएशन एक बार और कर दीजिए, यही होता है चेन रूल, राइट। यही तो चेन रूल होता है ना, कि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा था, अब अगर इसको आपको अल्फा x के रिस्पेक्ट में करना है तो अल्फा x का एक बार और कर दीजिए और यहाँ अल्फा x ले लीजिए, राइट। ओके सो ये हो गया जे एन अल्फा x, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं डी वाई, सिमिलरली बीटा एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, बीटा एक्स जे एन बीटा एक्स, तो चेन रूल यूज करेंगे हम लोग, तो बीटा एक्स का आपको दोबारा करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके राइट, इतना आ जाएगा। लेट्स राइट दिस डी बाई डी अल्फा एक्स जे एन अल्फा एक्स, इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा इसको हम लोग लिखेंगे जे डैश, है ना। यहाँ पे ये जो डिफ्रेंशिएशन है एक्चुअल में हम लोगों ने यहाँ पे पहले x के रिस्पेक्ट में किया था तो उसको लिखा था डैश,
सो वो नहीं लेंगे। अगर यहाँ पे जो वेरिएबल है अल्फा एक्स, इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन होगा एक बार, तो इसको डैश लिखेंगे। सो दिस इज योर जे एन डैश अल्फा एक्स, ओके राइट। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, ये वैल्यू जी कर्ली ब्रैकेट में, इसको हमने लिख दिया जे एन डैश, क्योंकि सेम वेरिएबल यहाँ है, सेम डिफ्रेंसिएशन वेरिएबल यहाँ है। जे एन डैश हो गया आपके पास अल्फा एक्स। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, डी अल्फा एक्स अपान डी एक्स, तो अल्फा बाहर निकाल लोगे, हो जाएगा डी एक्स अपान डी एक्स, वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा इंटू 1, क्योंकि एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, दैट इज 1। फिर यहाँ पे आ जाइए माइनस जे एन अल्फा एक्स, तो जे एन अल्फा एक्स। फिर सेम चीज यहाँ पे भी जे एन बीटा एक्स, और बीटा एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, इसको लिख देते हैं जे एन डैश बीटा एक्स। और फिर बीटा डिफ्रेंसिएशन है बीटा एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो बीटा को बाहर लिख लीजिए, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1, तो दैट मीन्स बीटा बाहर निकाल लिया और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास, ये वैल्यू आ गई राइट। या सो ये आपकी कौन सी वैल्यू आई है, ये आई है ये z डिवाई बाई डी एक्स माइनस वाई, z डिवाई बाई डी एक्स माइनस वाई डी जेड बाई डी एक्स, ओके। और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है x इज इक्वल टू 1 पे, दोनों साइड x इज इक्वल टू 1 रख देते हैं, ओके। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा जे एन बीटा, अल्फा को यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि अल्फा जो है वो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अल्फा यहाँ लिख लेते हैं, अल्फा जे एन बीटा, और ये हो जाएगा जे एन डैश अल्फा, माइनस ये बीटा को भी हम यहाँ लिख सकते हैं बीटा, और ये हो गया जे एन अल्फा जे एन डैश बीटा, ओके। इतनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ओके, ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम इसमें देखें अल्फा क्या है, अल्फा और बीटा रूट है जे एन एक्स का, तो इसका मतलब है जे एन अल्फा हम लोगों ने यूज किया है पहले ही, जे एन अल्फा 0, जे एन बीटा 0, जे एन अल्फा 0, जे एन बीटा 0, ओके। लेकिन इसका डैश 0 होगा ये हमें नहीं पता है, इसका डैश 0 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हमें नहीं पता है, हमें केवल जे एन अल्फा का पता है। सो जे एन अल्फा जे एन बीटा 0 है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, लेट्स यूज दिस वन, जस्ट इसमें अल्फा वाले में अगर हम यूज करें, यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में अगर यूज करें, तो ये हो जाएगा अल्फा जे एन बीटा जे एन डैश अल्फा माइनस, जस्ट हम ये इक्वेशन यूज कर रहे हैं, ये वाला नहीं यूज कर रहे हैं, केवल ये यूज कर रहे हैं, हो जाएगा 0, दैट मीन्स इट इज अल्फा जे एन बीटा जे एन डैश अल्फा, ये वैल्यू आ जाएगी, ओके। लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर इन इक्वेशन 5, तो यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास अल्फा जे एन बीटा जे एन डैश अल्फा, ओके, ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। फिर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर 0 to 1 एक्स जे एन अल्फा एक्स जे एन बीटा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अगर हम ये इंटीग्रेशन कंसीडर करें तो क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस होगा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स जे एन अल्फा एक्स जे एन बीटा एक्स फ्रॉम 0 to 1 dx इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा माइनस अल्फा जे एन बीटा जे एन डैश अल्फा, अल्फा जे एन बीटा, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और जे एन डैश अल्फा आ गया, ओके। इसको हम इधर डिवाइड कर सकते हैं, सो 0 to 1 एक्स जे एन अल्फा एक्स जे एन बीटा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस अल्फा जे एन फंक्शन ऑफ बीटा जे एन डैश अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। लेट्स टेक द लिमिट ऑन बोथ साइड बीटा टेंस टू अल्फा। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है
ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको जो इंटीग्रेशन चाहिए वो किसका चाहिए, अल्फा जे एन अल्फा एक्स जे एन अल्फा एक्स। तो अगर हम लिमिट ले लेंगे तब जाकर के ये बन जाएगा 0 to 1 एक्स जे एन अल्फा एक्स जे एन अल्फा एक्स, है ना। इधर हमने लिमिट रख दिया बीटा बराबर अल्फा डी एक्स। इधर क्या हो जाएगा, इधर तो रख ही नहीं सकते, क्यों, लिमिट बीटा इज इक्वल टू अल्फा अगर आप रखोगे, बीटा इज इक्वल टू अल्फा अगर आप रखोगे तो ये हो जाएगा अल्फा जे एन बीटा जे एन डैश अल्फा अपान अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ओके, तो जैसे ही आप लिमिट रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0/0 का फॉर्म। क्यों, क्योंकि आपका जे एन अल्फा 0 है, तो बीटा बराबर अल्फा रखोगे, जे एन अल्फा 0, ये पूरा टर्म 0, और यहाँ पे अल्फा अपान बीटा, अल्फा बराबर बीटा, सॉरी अल्फा बराबर बीटा, तो ये भी 0 हो जाएगा, ऊपर भी 0, जे एन अल्फा भी 0 है और ये भी 0। इसका मतलब ये आ जाएगा आपका 0/0 का फॉर्म लिमिट रखोगे। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, जब भी ऐसा केस होता है सो वी विल यूज एल हॉपिटल रूल। और एल हॉपिटल रूल क्या बोलता है कि आप यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करिए, न्यूमरेटर को अलग डिनोमिनेटर को अलग, जब तक कि ये 0/0 का फॉर्म खत्म ना हो जाए। सो लेट्स डिफ्रेंशिएट इट। तो डेल बाई डेल बीटा अल्फा जे एन बीटा, then you have jn dash alpha, okay, divided by del beta अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ओके, और ये हो गया 0 to 1 एक्स जे एन अल्फा एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है सेम ही टर्म डी एक्स। तो ये आ जाएगा आपके पास 0 to 1 एक्स जे एन अल्फा एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स माइनस लिमिट बीटा टेंस टू अल्फा। और अब ये डिफ्रेंशिएशन करोगे तो अल्फा कांस्टेंट है, तो अल्फा जब कांस्टेंट है तो ये अब बाहर ले सकते हो इसको, है ना, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है तो मतलब अल्फा को आप बाहर ले सकते हो। तो अल्फा भी बाहर आ गया और ये हो गया जी एन डैश अल्फा भी बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा डेल अपान डेल बीटा जे एन बीटा का डिफ्रेंशिएशन डिवाइडेड बाई बीटा के रिस्पेक्ट में अल्फा स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस बीटा स्क्वायर का 2 बीटा हो जाएगा, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x। ओके, इतनी वैल्यू आ गई। सो दिस इज माइनस लिमिट बीटा टेंस टू अल्फा, और ये हो गया अल्फा जे एन डैश अल्फा डेल बाई डेल बीटा, इसको लिख सकते हो जे एन डैश बीटा। सेम वेरिएबल यहाँ पे है, सेम डिफ्रेंशिएशन वेरिएबल यहाँ पे है, तो इसको लिख सकते हैं जे एन डैश बीटा, करेक्ट। एंड देन यू हैव -2 बीटा। अब एक बार फिर से लिमिट रखते हैं, देखते हैं, तो रखेंगे तो ये बीटा हो जाएगा, बीटा की जगह अल्फा हो जाएगा, सॉरी यहाँ भी अल्फा यहाँ भी अल्फा, तो जे एन डैश तो 0 नहीं है, जे एन अल्फा 0 है, राइट। तो इसका मतलब वी कैन यूज द लिमिट नाउ एंड द वैल्यू विल बी, सो यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे जे एन डैश अल्फा, यहाँ पे जे एन डैश अल्फा, और नीचे आ जाएगा आपके पास -2 अल्फा। बीटा जहाँ जहाँ है वहाँ अल्फा रख दीजिए, अल्फा से अल्फा कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, दिस वाज योर माइनस, ये हो जाएगा 1/2 जे एन डैश अल्फा का, क्योंकि 2 बार लिखा हुआ है मतलब होल स्क्वायर। तो दिस विल बी द प्रूफ ऑफ, दिस इज द प्रूफ ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन को डिस्कस किया, जिसमें ये वाला जो है बेसिकली ये नॉर्मैलिटी कंडीशन है, और ऑर्थोनॉर्मलिटी में क्या होगा, ऑर्थोगोनैलिटी में क्या होगा, जे एन यहाँ रहेगा अल्फा एक्स और जे एन बीटा एक्स, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, और उसकी वैल्यू होती है 0।